चला गया, वो किसी से बात तो करने नहीं लगा। ये निगेटिविटी आपको लानी नहीं है। ये कहो, इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करने पर आपको मेरे दिल से थैंक यू है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एक्स पार्टनर को वापस लाने की ट्रिक, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसा कुछ कलेश हुआ था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने कैसे उस सब को डील किया था, मेरा एक्स कैसे वापस आया था, तो उसी यानी कि मेरी लाइफ से जुड़े हुए उन फैक्टों को मैं, जो कि 200% पॉइंट होंगे जो वर्किंग है, उन पॉइंटों को डिस्कस कर। पहला पॉइंट होगा नो कॉन्टैक्ट रूल। ये हम क्यों फॉलो कराते हैं, या इससे पहले आपको क्यों फॉलो करा रहा था मैं अब तक, इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस कराएंगे। जो कि आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता था, वो अब इसकी कॉन्टैक्ट के बाद यानी कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद आपको बुरी तरीके से मिस करेगा। और मिस करेगा तो प्यार बढ़ेगा। जहाँ मिस करता है बंदा, तो वहाँ पे प्यार भी 100% बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, अब तक आपका पार्टनर सोचता नहीं था आपको। जो बंदा सोचता नहीं है तो प्यार नहीं कर सकता कभी। जो आपने क्या देखा, आप उसके बारे में 24 घंटे इस टाइम सोच रहे होंगे क्योंकि ब्रेकअप हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और डे बाई डे बढ़ता जाएगा। जितना सोचोगे उतना बढ़ता है। तो आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि आप कहाँ हैं। अब तक तो नहीं थे, पर अब पता ना कहाँ गया वो बंदा। तड़प लगेगी उस बंदे को, एक्साइटमेंट रहेगी आपको दोबारा बात करने के लिए, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट रूल में दूर चले गए हैं उससे। सबसे मेन और तीसरा पॉइंट, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देता है और ख़राब भी कर देता है। देखो, जिस बंदे में खोने का डर बढ़ता है, यानी खोने का डर होता है सामने वाले को, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा डीप घुसता जाता है प्यार में। और एक टाइम पे परेशान भी बहुत रहता है, जैसे आप परेशान रह रहे हैं। देखो, ब्रेकअप उसने किया है, तो आप खोने का डर क्या है कि यार वो बंदा किसी दूसरे से सेट नहीं हो गया, या दूसरे से बंदी से सेट तो नहीं हो गया अब हमारा बॉयफ्रेंड, या हमारी गर्लफ्रेंड दूसरे से तो सेट नहीं होगी, हमें छोड़ दिया क्या, या कभी वापस नहीं आएगा। ये खोने का डर आपके अंदर था। तो अब क्या होगा, आपने नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, यानी कि आप उसके अंदर नो कांटेक्ट रूल फॉलो के थ्रू खोने का डर पैदा करा रहे हैं। अब वो सोचेगा क्या, कि अब तक आप पागलों की तरह पीछे उसके घूम रहे थे, अब नहीं घूम रहे हो। 25 30 या 5 दिन से आपको पता ना कहाँ हो। तो वो तड़प भी रहेगी, उसे सोचने का टाइम भी मिलेगा इन इस नो कांटेक्ट रूल से। क्योंकि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई, क्या उसकी गलती थी, क्या तुम्हारी गलती थी, मतलब इस टाइम पीरियड में वो सोचोगे, तुम भी सोचोगे, वो भी सोचेगा। तो देखो, जब ब्रेकअप होता है तो बंदा क्या करता है, सामने वाले से टाइम की रिक्वायरमेंट मांगता है, मत जाओ मत जाओ, इस टाइप में गिड़गिड़ाने लगता है। तो गिड़गिड़ाने से क्या होता है, सामने वाला बंदा ना गलत डिसीजन ले लेता है, जल्दबाजी में कुछ गलत सलत बोल देता है, इससे और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस टाइम पीरियड में आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जिससे कि ठंडे दिमाग से अच्छे डिसीजन ले सकें या वापस आ सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये तीसरा पॉइंट था, खोने का डर बढ़ेगा। अब नो कॉन्टैक्ट रूल पहले मैं आज तक बताते आया हूँ आपको, या आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस होंगी, किसी ने नहीं बताया वो कैसे फॉलो किया था नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का सबसे मेन तरीका, सबसे पहले क्या कीजिए, आप 5 दिन का गैप लीजिए। अपने पार्टनर से 5 दिन गैप लेंगे। इस बीच में आपका पार्टनर आ जाएगा 100%, नहीं कुछ परसेंट केसेस में। क्योंकि अगर हाल ही में ब्रेकअप हुआ, यानी कि 5 6 दिन ब्रेकअप हुए हैं, तब आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, तो 5 या 7 दिन में जरूर आ जाएगा आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है। ठीक है, अगर तब भी नहीं आता है तो टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, यानी कि नेक्स्ट 5 डेज और कर दीजिए। अगर तब भी नहीं आता तो ऐसे टाइप में 5 5 डे बढ़ाकर 5 बार करके, यानी 25 दिन आप वेट कर सकते हैं। इस बीच आपका बॉयफ्रेंड का रिएक्शन, या वो मिस करते करते आपको कॉल या मैसेज 100% कर देगा। देखिए क्या होता है, आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना पड़ेगा, ये बहुत मेन बात है। ठीक है, आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना पड़ेगा इन ब्रेकअप यानी कि नो कॉन्टैक्ट रूल के टाइम पर। आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, नॉर्मल रहना पड़ेगा। अगर उसकी फ़ोन कॉल्स आती हैं तो इग्नोर करनी पड़ेंगी। मैसेज करता है फालतू के तो इग्नोर करोगे। रिप्लाई कुछ दिन नहीं दोगे। अगर उसका मैसेज आता है गुड मॉर्निंग क्या, या नॉर्मल सा मैसेज आता है हाय का या गुड मॉर्निंग का, तो रिप्लाई नहीं देना। ठीक है, इग्नोर करो। सबसे पहले करना पड़ेगा, बिजी करना पड़ेगा अपने गोल में। ठीक है, ये होता क्या है, ये फैक्ट, मतलब बिजी क्यों मैं कह रहा हूँ कि बिजी रहो अपने आप में, क्योंकि हम उसको बारे में सोचते रहते हैं। सामने वाले के बारे में जितना सोचोगे उतना ज़्यादा कलेश होगा, दिल में दर्द होगा, यानी कि ज़्यादा तड़प मचेगी, और आप इस नो कॉन्टेक्ट रूल को 5 दिन उस गैप को कवर नहीं कर पाएंगे, और पहले ही मैसेज कर देंगे, गिड़गाने लगेंगे फिर से।
तो आप बिजी रहेंगे तो क्या होगा, आप कंट्रोल में रहेंगे तो आप इस नो कांटेक्ट रूल को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब तक नहीं किया हो, लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसको अच्छे से फॉलो करने के बाद मैं आपसे कहता पाऊंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका एक्स पार्टनर वापस आ चुका है। इसको नो कांटेक्ट रूल को अच्छे से जो बंदा फॉलो कर लेता है, खुद पर कंट्रोल कर लेता है और नॉर्मल बिहेवियर का, फ़ोन कॉल्स इग्नोरेंस, इस नो कांटेक्ट रूल को अच्छे से समझ गया जो बंदा, तो उसका एक्स पार्टनर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ वापस आएगा। ठीक है, अगर जिसका ब्रेकअप 1 साल पहले हुआ है, 4 साल पहले हो गया, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी टाइम से वापस नहीं आया, 1 साल या 2 साल अब तक नहीं आया है, तो इस वीडियो के बाद वापस आएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि पुराने यानी कि जो ज़्यादा दिन हो गए हैं ब्रेकअप को, तो वो बंदे क्या करें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से जरूर देखें, यानी कि शुरू से तो देख ही रहे हैं अब तक। सेकंड पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी को समझना चाहिए और अपने हर काम में इसको फॉलो कराना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब होता क्या है, जब हम क्या चाहते हैं, मतलब ये कहते हैं हम निगेटिविटी आती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो बंदे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा, क्या कि हमारा एक्स पार्टनर वापस आएगा, ये नहीं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। देखो, छोड़ कर चला गया ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तुम क्या कहोगे, वो वापस गया ही नहीं है, यानी कि वो गया ही नहीं है, वो मेरे से बात कर रहा है, बस उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वो कुछ दिन हमारे और उसमें गैप आ गई है। ये नहीं कि वो छोड़ कर चला गया, वो किसी से बात तो करने नहीं लगा। ये निगेटिविटी आपको लानी नहीं है, ये कहोगे अपने मन से कि वो मेरा था, मेरा रहेगा, हमेशा था और हमेशा रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे पॉजिटिव थिंक के साथ अपने इस नो कांटेक्ट रूल को फॉलो कीजिए। और नो कांटेक्ट रूल जब भी काम करता है जब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नो कांटेक्ट रूल दोनों मिक्स होंगे तब भी आपका एक्स वापस आता है। ठीक है, खुद पर विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है 100%, इस चीज़ को मानिए। ठीक है, आपने शाहरुख खान की एक मूवी में एक डायलॉग है, अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें यानी कि तुमसे उसको मिलाने में लग जाती है। ये 100% है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कहिए इस बात को। ठीक है, आप जानते होंगे मूवी बनती है ना, वो कल्चर को देख के बनती है ना, कि राइटर जो होते हैं बेवकूफ़ होते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, तो डायलॉग भी लिखे जाते हैं वो अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी से रिलेट होते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जाती है, 100% वर्किंग है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, बस शिद्दत से चाहते रहो, पॉजिटिव रहो कि वो 100% वापस आएगा, या कि ये नहीं कि वो छोड़ कर चला गया, नहीं आया, कभी नहीं आया, हिम्मत मत हारना बस। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, नो कॉन्टैक्ट रूल और नो कॉन्टैक्ट रूल प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नो कॉन्टैक्ट रूल 80% वर्क करता है, ओनली नो कॉन्टैक्ट रूल अब तक फॉलो कर रहे थे, आपका एक्स आने की वापस 80% चांस थे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ऐड कीजिए, अगर नहीं आता है अब तक तो 100% हो जाएगा टोटल, और आपका एक्स पार्टनर 100% वापस हो जाएगा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और अब कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।